संघ लोक सेवा आयोग 2022 में 56वीं रैंक लाकर आईएएस बने बेलीगंज निवासी अर्णव मिश्रा ने जनपद का नाम रोशन कर दिया है। हम आपको बताएं कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में चयनित होकर अर्णव ने अपनी मेधा का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया है। अर्णव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर स्कूल और एसजेएस से पूरी की थी। आईआईटी जोधपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अर्णव ने कुछ समय नौकरी भी की, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा। देश सेवा और अपने लोगों की सेवा के लिए उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन बनाया। हम आपको बताएं कि उन्होंने विवेकानंद की भी लाइनें S7 न्यूज की टीम से शेयर की। इस दौरान उनकी बड़ी बहन आरुषि मिश्रा आईएफएस उनकी प्रेरणा स्रोत रही। बेलीगंज निवासी एडवोकेट अजय मिश्रा और शिक्षिका नीता मिश्रा के पुत्र तथा आरुषि मिश्रा की भाई अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा अपनी बड़ी बहन और बहनोई चर्चित के कुशल मार्गदर्शक, परिवार के सहयोग और शिक्षकों को देते हैं। इसके पूर्व अर्णव की बड़ी बहन आरुषि मिश्र ने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा में भी जनपद का नाम रोशन किया था। यूँ कहें तो इनके घर में सभी शिक्षित हैं और सभी ने अपने रायबरेली का नाम रोशन किया है। अर्णव की इस सफलता पर उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। S7 न्यूज चैनल की टीम वहां पहुंची और उन्होंने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कुछ खास बातचीत अर्णव और एवं उनकी बहन और परिवार के लोगों के साथ आप भी सुनिए। नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। आज हमारे साथ में रायबरेली जिले से आईएएस में 56वीं रैंक प्राप्त करने वाले अर्णव मिश्रा व उनका परिवार मौजूद है। गौरव की बात क्या है कि आज उनकी बहन भी यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि इससे पहले आईएएस में सिलेक्ट हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अर्णव मिश्रा व उनकी फैमिली से। जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आईएएस में आप आ गए हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम अर्णव मिश्रा है और मैंने रायबरेली ज़िले से ही अपनी पढ़ाई करी है टिल क्लास 12th। और उसके बाद मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कुछ समय नौकरी भी करी, लेकिन फिर एक रुझान बना कि नहीं, जनता की सेवा और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो वर्क है जिससे कि समाज के उत्थान में हम भी अपना योगदान दे सकें, तो उसकी तरफ एक रुझान बढ़ने के साथ फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। और प्रीवियसली मेरा पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ था, जो कि अभी मैं डिप्टी कलेक्टर ट्रेनिंग कर भी रहा हूँ जी। और हाल ही में यूपीएससी 2022 के रिजल्ट में मुझे रैंक 56 हासिल हुई। अच्छा, आपको आप युवा काफ़ी फॉलो कर रहे हैं रायबरेली जिले के, उनको आप कैसे अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कैसे आपका सिलेक्शन हो, वो भी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत और आपके परिवार की कड़ी मेहनत है। आप क्या बताएंगे उनको? जी, मैं सभी जो भी युवा इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने अपने लिए सोचा है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को या अपने गोल्स को खुद ही लिमिट कर देते हैं कि शायद मैं यहाँ तक कर सकता हूँ या शायद मैं यहाँ कर सकता हूँ। देखिए, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। हम सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम उसके लिए मेहनत करना चाहते हों। और वो मेहनत हमें तब तक करनी है जब तक कि हम उस गोल को हासिल ना कर लें। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो यही जो एक कोट है, इसी को हर युवा अपना मंत्र बनाए तो मुझे लगता है कि वो सफलता जरूर हासिल करेगा। अगर शेड्यूल की बात करते हैं जी, जानना चाहते हैं कि क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई करने का, कैसे आप उसको मैनेज करते थे? आप अभी भी प्रीवियस में भी अभी आप लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे, किस तरीके से हैंडल करते थे? अगर प्रेशर भी देखा आपके ऊपर पड़ता रहा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होती है कि किस तरीके से आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम हैं उनको किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे साथ में ट्रेनिंग भी चल रही है, साथ में पढ़ाई भी है, उनको सभी को आपको बैलेंस लेके चलना है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग निकालना है, तो हमें मध्यम मार्ग निकाल के अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है उनको मैनेज करना है। पढ़ाई के शेड्यूल में देखिए ये है कि जैसे कई बार घंटों की बात होती है कि सिविल सर्विसेज के लिए घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है और पूरी रात दिन लगातार 24 घंटे 365 दिन की पढ़ाई होती है। देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि घंटे से ज़्यादा क्वालिटी घंटे मैटर करते हैं। क्वालिटी समय आपने कितना निकाला। कई बार ऐसा होता है कि हम किताबें खोल के बैठे तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो 15 घंटा टेबल पे बैठना मुझे नहीं लगता उतना यूज़फुल है। रैदर दैन अगर आप 5 घंटे भी प्रतिदिन निकाल पा रहे हैं, 8 घंटे, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कोशिश करता था कि 8 से 10 घंटे निकालने की कोशिश करूं प्रतिदिन। और ये ऐसा ना हो कि कहीं हम 1 महीना या 1 हफ्ता कोशिश करें कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ाई बिल्कुल ही कम कर दी। रैदर दैन
हम 8 से 10 घंटे पढ़ें, लेकिन हम उसको रोज़ पढ़ें, और अगर 365 दिन है तो उसमें से हम 300 दिन 320 दिन उतने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है सिर्फ 2 ही चीज़ों को मांगता है, वो है पेशेंस और कंटिन्यूटी। अगर आप ये दोनों चीज़ कर सकते हैं तो सिविल सर्विसेज आपके लिए है, और आप बिल्कुल इसमें ट्राई करें और ज़रूर आपका इसमें सक्सेसफुल होगा। अच्छा, आपकी बड़ी बहन जो कि प्रशासनिक सेवा में हुई है, जी। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आपके अंदर एक पारिवारिक भी आता होगा कि आइडल आपका कोई रहा होगा, माँ पिताजी भी हैं, आप माता जी भी आपकी, काफ़ी उन्होंने आपके पीछे मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से सोच आई कि मुझे भी अब इस तैयारी की तरफ आगे बढ़ना है? देखिए, जैसे कि मम्मी डैडी तो साथ में ही हैं, तो देखिए ये तो इन लोग का स्थान तो ईश्वर तुल्य स्थान होता है माँ बाप का, किसी भी बच्चे किसी भी इंसान के जीवन में। क्योंकि ये हर वो सुख दुख, हर वो परेशानी, हर वो तैयारी, हर समस्या से लेकर, मतलब बेसिकली इन्होंने भी वो एग्ज़ाम उतना ही दिया है जितना मैंने दिया है, बस मैं रूम के अंदर गया था लिखने और ये बाहर बैठे थे। वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियां, सारे फेलियर्स, ये सारे इन्होंने भी मेरे साथ ही जिए हैं। और जो मेरी सिस्टर हैं बैठी हैं, ये इन्होंने मतलब एक गुरु जो कहते हैं, ये सिस्टर से बढ़कर हैं, ये मेरी फ्रेंड भी हैं बेस्ट, ये फिलोसफर भी हैं, ये गुरु भी हैं। इन्होंने जिस तरीके से चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे, जिस तरीके से अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य थे, तो ये इन्होंने वही रोल निभाया है ऑल अलॉन्ग दी वे। मतलब इन्होंने, जैसे मेरे लिए तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात थी कि शायद मैं इस एग्ज़ाम में बैठूं और क्वालिफाई कभी कर भी पाऊँ, लेकिन इन्होंने जब इनका सिलेक्शन हुआ और धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाने लगी, तब जाके मुझे ये लगने लगा कि शायद मैं भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ और मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो इन्होंने ही वो रास्ते खोले, जिसके बाद मुझे भी ये मोटिवेशन आया कि शायद मैं भी कर सकता हूँ। ठीक बात है। हमारे साथ में अर्णव जी की बहन भी मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, जो कि प्रशासनिक सेवा पे है। आर मिश्रा जी उनका नाम है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस सेवन पे। क्या कहना चाहेंगे, आपके भाई का IAS में सिलेक्शन हो गया है, क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, ये एक बहुत बड़ा सपना था जो कि शायद हमारे पिताजी ने पहली बार देखा था। उस सपने को बूंद बूंद करके, हर एक छोटे छोटे अपने एफर्ट से मेरे पिताजी और मम्मी पापा ने, दोनों ने उस पर बहुत एफर्ट किया, सींचा था उसको, हर चीज़ को। बाद में जब मेरा समय आया तो मैंने भी जो हर संभव कोशिश हो सकती थी वो करी, और आज जब हम देखते हैं, जब रिजल्ट आया है, तो ये हमारे शायद हम सबके प्रयासों का एक आउटपुट है। जो मेहनत इन्होंने करी थी, लेकिन बैकग्राउंड हम बना रहे थे, सारी कोशिश हम कर रहे थे, तो आज जब इनका ये हुआ तो हमें सब, हम तीनों लोगों को हमारी अपनी विक्ट्री है। हम सबका एक प्रोजेक्ट था जो कि सफल हो गया है, हमारा एक थीसिस थी जो हो चुकी है, तो हमारे लिए ये हम सबकी अपनी खुशी है, पर्सनल विक्ट्री है, सबकी जीत है, इसीलिए आज हम बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, अपने बारे में बताइए, आप प्रशासनिक सेवा पे हैं, तो अभी आप प्रशासनिक सेवा पहुँच चुके, कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? ये चुनौतियाँ तो मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि हर दिन अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, तो वो चुनौती महसूस तब होती हैं जब हम उनको ऐसे देखें कि वो हम ये करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको वो जो आपके पास जो सामने आया उस चीज़ का आपको निस्तारण करना है, चाहे आप हाँ करके हाँ देंगे या ना बोलेंगे, दोनों केस में आपको करना है। तो उस केस में नई हर दिन सिचुएशंस आती रहती है, तो आप सीखते हैं। जो सबसे बड़ी, जो मुझे लगता है कि अभी सीखने की बात होती है, जब हम नए आते हैं कोई भी सर्विस में, तो लोगों से कनेक्ट करना वो सबसे बड़ी, अगर हम चुनौती कहें तो चुनौती हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको हर एक व्यक्ति की आपसे आशाएं, आपसे एक्सपेक्टेशन, उसकी जो दिक्कतें हैं वो समझना और जिम्मेदारी से उसको पूरा करना, शायद सबसे बड़ी ये मुझे बात लगती है। ठीक बात है। तो हमारे साथ पे अर्णव मिश्रा जी के माता पिता भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं आखिर उनको कैसा लग रहा है कि उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले तो आपका क्या कहना चाहेंगे आप अपने बेटे के सिलेक्शन पे? हाँ, मेरा ये कहना है कि मुझे आप सब लोगों को बहुत थैंक यू, और अर्णव की मेहनत सफल हुई और ईश्वर की कृपा और आप सबका रायबरेली में सबका बहुत स्नेह रहा, सबकी शुभकामनाएं, तो उसी का ये सारा रहा। तो मुझे ये कहना है, आपके चैनल के थ्रू भी मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को कि कभी हमें ये नहीं सोचना है कि हम रायबरेली में हैं या हम कोचिंग बहुत बड़ी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अर्णव वॉज हियर ड्यूरिंग कोरोना फॉर 2.5 years, तो ही हैज़ डन ऑल प्रिपरेशन फ्रॉम हियर रायबरेली इटसेल्फ, और घर में रह के सारी कुछ पढ़ाई करी उसने। कभी कभी मैं भी कि मम्मी आप ये ऐसे चेक कर लो या कुछ ऐसे कर लो, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि अगर आप एक सिस्टमेटिकली आप अपनी पढ़ाई करते हैं और क्वालिटी पढ़ाई करते हैं, सिंसियर एफर्ट्स करते हैं, तो यू कैन अचीव ऑल। अच्छा, ऐसा क्या मैनेजमेंट था आपके पास पे कि आपके दोनों बेटे प्रशासनिक सेवा पे गए? आखिर होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से वैसे ट्रेन करते हैं, या कुछ कभी कभी आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है,
आपने कैसे मतलब एक मैनेजमेंट बना के रखा कि दोनों बच्चे आपकी प्रशासनिक सेवा में ही गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर एक ये ट्रेंड हुआ करता था कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो हम लोग को मन में, एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों को मन में ये था कि अच्छा IAS बनते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन में नहीं, यू हैव टू बी एन IAS ऑफिसर। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर नहीं यार, शादी हो गई और जैसे भी, तो मन में एक जो छोटा सपना था वो रह गया था। तो सोचा अच्छा बच्चे होंगे, जब देखा बच्चे स्टूडियस हैं, बात मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने उस सपने को नर्चर करना शुरू करा और बच्चों ने भी उसमें बहुत हेल्प करी और ये हुआ। तो एक माँ ने अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए अपनी एक पूरी जिंदगी लगा दी, बेसिकली ये है। तो अभी जब बच्चे तो साथ में रहते हैं, नौ भी साथ में आपके, बेटी आपकी बाहर रहती है, तो जब भी घर आती है तो कैसे आप उनको ट्रीट करती हैं? इनका तो ये बहुत ही खाने का बहुत इनको शौक है। तो जब भी आती है, इनको आने से पहले ही हो जाता है मुझे बेसन का हलवा चाहिए, वो भी आपके हाथ का पूरा देसी घी। तो इनका ये कहना होता है कि जब मैं आऊँ नॉक करने से पहले ही अब हमको बाहर ही मिलना हो, जब दरवाज़ा खुला रहेगा तो उसकी जो खुशबू भरी रहेगी कि बेसन का हलवा है, चाउमीन है, तो बस मुझे वही ऐसा। तो आज भी वही, अभी भी जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मैंने आज शी टोल्ड मी कि आई एम कमिंग राइट नाउ। तो फिर हमने कहा, बोली क्या खाओगी, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कह रहे आप चाउमीन बनाओ। मैंने कहा हम चाउमीन बनाए, मुझे वो समझ लगा था सारे लोग हैं घर में, आई एम टू बिजी टू डू ऑल दिस। इनका ये होता है मुझे आपके हाथ का खाना, कोई घर में बनाएगा नॉट दैट। तो फिर बाद में हमसे मजा करा, अरे भाई अब तुम क्यों बनाओगी, IAS की माँ हो। मतलब बेटी की फरमाइशें लगातार जारी है। हमारे साथ में अर्णव जी के पिताजी भी हैं, आरसी जी के पिताजी हैं, आइए उनसे बातचीत करते जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे, बेटे का सिलेक्शन हो गया है, पुत्री आपकी अभी प्रशासनिक सेवा में है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। जो एक शायद एक हम लोग का सपना था जब हम लोग इलाहाबाद में थे, और वो पूरा होते देख रहे हैं। हम लोग को तो शायद कभी अवसर नहीं मिला कि कभी कंपटीशन में बैठते, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कभी किसी में फॉर्म नहीं भरा, ना कभी अपीयर हुए, लेकिन एक मन जरूर था। इलाहाबाद में एक एटमॉस्फेयर था कि जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसको कि IAS बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो ये एक सपना था और वो दोनों बच्चों ने पूरा करा, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप पेरेंट्स हैं दोनों लोग, आप लोग मतलब एक होता है कि क्या क्वालिफिकेशन, जैसे आपने पढ़ाई के लिए कुछ सिस्टम बनाया था, बच्चों को एक टाइम शेड्यूल बनाया था, आपसे बातचीत जब हुई मैंने आपने बताया, कैसे आपने इन लोग का शेड्यूल बनाया? देखिए सारा शेड्यूल तो हस्बैंड बना देते थे हम, और उसको एग्जीक्यूट मैं कराती थी। लेकिन मेरा भी पेरेंट्स से यही कहना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये सोचूंगा अच्छा मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों ने ये कर लिया। नहीं, मैं इनको ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए भी कहती थी, दो आई एम नॉट वेरी गुड इन ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, लेकिन फिर बच्चों को थोड़ी ना ये पता होता है कि हमको कितना ज्योग्राफी आ रही है। मैं इनको बोलकर जाती थी आपको ये सी तैयार कर रहा हूँ, मैंने आई यूज्ड टू टर्न पेजेस, फिर मैं उससे पूछती थी अच्छा ये बताओ, तो फिर मैं उसे समझ जाती थी। इनके मन में ये फीलिंग रहती थी कि माई मदर नोज एवरीथिंग, तो इसलिए ये लोग अपना पढ़ते रहते, तो सर उनका एकदम टाइम टेबल बनाते, मैं इसको एग्जीक्यूट कराती। तो अच्छा, अब आपको जब आप बाहर निकलते होंगे तो लोग आपसे कहते होंगे कि आपका बच्चा तो IAS है, पुत्री आपकी प्रशासनिक सेवा में, तो आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता होगा, क्या खुशी महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि अब हम जब निकलते हैं तो लोग हमको नहीं पहचानते, ये कहते हैं पारुषी के पापा हैं, अर्णव के पापा हैं, उनसे मिलो, ये कहते हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। अब हमसे ज़्यादा हम बच्चों को लोग पहचानते हैं, वो आरुषि के पापा, अर्णव के पापा, तो ये बड़ा अच्छा महसूस होता है। और ये एक वैसा चीज़ है कि जब बच्चों से आप पहचाने जाएं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। थैंक यू। तो ये थी अर्णव मिश्रा जी की पूरी फैमिली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यह गौरव की बात है कि उनके बच्चे का सिलेक्शन IAS में हुआ है। S7 न्यूज़ के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ।